हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस शब्द पर, टाइम आउट पर। आपने देखा होगा ये बहुत ज्यादा चर्चा में है, खबरों में ये बना हुआ है शब्द टाइम आउट। और क्या होता है टाइम आउट, क्वेश्चन मार्क। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे किस तरीके से ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इसमें से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। इसके बाद एग्जाम में कहीं से भी इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप 100% कर ले जाएंगे। यहाँ पर ये टाइम आउट चर्चा में रहा है और ट्विटर पर भी ट्रेंडिंग में रहा है, अलग अलग ट्वीट्स हुए हैं। साकिब अल हसन ये बांग्लादेश के कप्तान हैं, इनके द्वारा ही ये टाइम आउट की अपील की गई। और ये जो खिलाड़ी हैं एंजेला मैथ्यूज, ये पहले खिलाड़ी बने हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो टाइम आउट हुए हैं। तो ये काफी विरोध भी हुआ है इनका, साकिब अल हसन का, ट्विटर पर यानी कि एक्स जो बन गया है। इस प्लेटफॉर्म पर लोगों ने कहा है कि ये खेल पर इन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, खेल भावनाओं को इन्होंने आहत किया है। सेम फुल साकिब अल हसन, इंसल्ट है गेम की, इस तरीके की ये कई ट्वीट्स भी आए। तो जानेंगे क्या है ये माजरा। ये देखिए, ये जो है एंजेला मैथ्यूज समझा रहे हैं कि इनकी यहाँ पर कोई गलती नहीं है। एम्पायर ने फिर साकिब अल हसन से भी पूछा, परंतु उन्होंने अपना फैसला वापस नहीं लिया। एम्पायर की यहाँ पर हालांकि कोई गलती नहीं है, उनको तो नियम का पालन करना ही है। इसके बाद टाइम आउट होने के बाद ये देखिए एंजेला मैथ्यूज जो है मैदान से बाहर जाते हुए हैं। तो ये देख लेते हैं हमने जो स्लाइड्स तैयार की हैं इनमें क्या क्या आपकी हेडलाइंस हैं। तो विश्व क्रिकेट में पहली बार टाइम आउट होने वाले खिलाड़ी बने हैं एंजेला मैथ्यूज। ये नाम तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, एंजेला मैथ्यूज। तो ये क्या नियम है इस स्लाइड में इसको जानेंगे। मैच के दौरान क्या हुआ था, क्या माजरा था जिसके कारण ये टाइम आउट हुए, पूरा इसको जानेंगे। क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, तो 146 साल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में ये हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में है ये साकिब की अपील के पीछे क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं, इनको जानेंगे। और इसके बाद टाइम आउट नियम क्या होता है ये जानेंगे हम। कौन सी संस्था है जो टाइम आउट का नियम बनाती है या क्रिकेट के नियम बनाती है, हालांकि टाइम आउट नियम क्या बनाएगी, क्रिकेट के ही नियम। तो इस संस्था के बारे में भी विस्तार से जानेंगे हम। इसके अलावा भारत के साथ भी क्या ये वाकया हुआ है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। भारत के सामने ऐसा मौका कभी आया है इस तरीके से। ये 2 क्वेश्चन ऐड किए हुए मैंने, इनको आपको बताना है, इसको भी हम पूछेंगे और आपको इनके आंसर भी करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और पहली जो स्लाइड है इससे ही चर्चा करते हैं। विश्व क्रिकेट में पहली बार टाइम आउट होने वाले खिलाड़ी एंजेला मैथ्यूज, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये मैच चल रहा था 6 नवंबर को। आपको मालूम है भारत देश में हो रहे हैं वर्ल्ड कप क्रिकेट के, तो ये सोमवार को 6 नवंबर को ये ऐतिहासिक मैच चल रहा था दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। तो इसी मैच में ये विवाद हुआ और ये खिलाड़ी टाइम आउट हुए। अरुण जेटली स्टेडियम का किसी को पुराना नाम पता है? ये फिरोज शाह कोटला स्टेडियम इसका पहले नाम था, फिर बाद में अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया। इस तरीके की इंफॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। और जो वीडियो के बीच में मैं इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा रहता हूं, उनके भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच ये मैच चल रहा था। 2023 के मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीता था और गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। इसी में जो है ये श्रीलंका के अनुभवी खिलाड़ी एंजेला मैथ्यूज टाइम आउट दिए गए हैं, करार दिए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, एम्पायर से टाइम आउट की अपील की गई और एम्पायर ने बांग्लादेश की अपील को स्वीकार कर लिया। यहाँ पर इनका हेलमेट कुछ गड़बड़ हो गया था, इसी कारण से इनको ये देरी हुई। अब मैच के दौरान पूरा माजरा क्या हुआ। अब ये खिलाड़ी थे सदीरा समर विक्रमा। इनको आउट होने के बाद, ये आउट हो गए, इनका विकेट गिरने के बाद ये इनको क्रीज पे आना था एंजेला मैथ्यूज को। तो ये क्रीज पर आ रहे थे, यहीं पर क्रीज में मैदान पे आ गए थे। उसके बाद इनको पता चला कि इनके हेलमेट में कुछ दिक्कत है, हेलमेट कुछ टूटा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपना हेलमेट दिखा भी रहे हैं एम्पायर को। तो ये हेलमेट दिखा रहे हैं एम्पायर को, तो ये इनके हेलमेट में कुछ दिक्कत है, इनको पता चला। इसी कारण से एंजेला मैथ्यूज ने दूसरा हेलमेट मंगवाया और पहली गेंद खेला ही नहीं। पहली गेंद खेलते अगर क्रीज पे आके तो पहली गेंद का सामना करते तो ये इनका टाइम आउट नहीं होता, परंतु इन्होंने खेली नहीं। उसके बाद 2 मिनट पूरे हो गए, उसके बाद इन्होंने कोई गेंद नहीं खेल पाई। उससे पहले ही साकिब अल हसन ने एम्पायर से मैथ्यूज को टाइम आउट होने की अपील की। इसके बाद साकिब की अपील के बाद मैथ्यूज ने एम्पायर और साकिब को
टूटा हुआ हेलमेट भी दिखाया, जिसकी वजह से उन्हें पहली गेंद खेलने में समय लगा। किस वजह से खेलने में समय लगा? उनका टूटा हुआ हेलमेट की वजह से दूसरा हेलमेट मंगाया, लेकिन साकिब ने अपने फैसले को नहीं बदला और मैथ्यूज को टाइम आउट दे दिया गया। हालांकि एम्पायर ने साकिब अल हसन को समझाया भी कि इनका हेलमेट टूटा हुआ था तो ये कैसे खेल लेते अपनी पहली गेंद, दूसरा हेलमेट मंगवाया इन्होंने, तो आप अपनी अपील वापस लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, परंतु साकिब अल हसन ने अपनी अपील वापस लेने से मना कर दिया और इनको टाइम आउट दिया गया। तो ये आपको मायरा समझ में आ गया होगा। ये 146 साल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी बल्लेबाज को टाइम आउट दिया गया है। मैथ्यूज को अपनी पहली गेंद सामना करने में 2 मिनट से अधिक का समय लगा था, जिसके बाद उन्हें टाइम आउट दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट चाहे पुरुषों का हो चाहे महिलाओं का, किसी का भी क्रिकेट इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब बल्लेबाज को टाइम आउट नियमों के अनुसार आउट दिया गया है। आउट होने के कितने तरीके होते हैं किसी को पता है? 10 से ज्यादा तरीके होते हैं, 10 से 11 तरीके होते हैं आउट होने के, जैसे कि क्लीन बोल्ड हो गया, एलबीडब्ल्यू हो गया, स्टंपिंग हो गया, रन आउट हो गया, कैच आउट हो गया। इस तरीके से 10 से 11 तरीके होते हैं आउट होने के। इसमें से एक टाइम आउट भी एक तरीका है जिसके तहत पहली बार कोई खिलाड़ी आउट किया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड है, साकिब की अपील के पीछे लॉजिक क्या हो सकता है? टाइम भले ही नियमों के तहत आता है, लेकिन इस अपील को करना आमतौर पर खेल भावना के विपरीत माना जाता है। हालांकि ये खेल भावना के विपरीत माना जाता है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी गेंदबाज जब गेंद कराने आता है तो थोड़ा सा आगे कोई रन लेने के लिए शुरुआत करता है तो वो तुरंत स्टंपिंग कर देता है, तो वो भी खेल भावना के विपरीत माना जाता है। ऐसा एक वाकया हुआ था, रविचंद्रन अश्विन ने एक बार ऐसा कर दिया था, तो काफी उनकी टांग खिंचाई हुई थी ट्विटर पर और अलग अलग तरीके से लोगों ने काफी उनको डांट डपट कर दिया था। तो इस तरीके से ये खेल भावना के विपरीत माना जाती हैं कुछ चीजें जो कि नहीं करनी चाहिए, परंतु नियमों में है, अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में पहले ऐसे वाकये हुए हैं जब फील्डिंग कप्तान अपील कर सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसे में सवाल उठता है साकिब ने यह अपील क्यों की? इसके पीछे 3 वजह निकल कर आई हैं। पहली वजह तो है मैच को जीतना। हालांकि हर कप्तान अपनी टीम को जिताना चाहेगा और मैच को जीतना चाहेगा। साकिब की टीम ने वर्ल्ड कप में अब तक केवल एक ही मैच जीता है, ऐसे में एक और मुकाबला अपने नाम करने के दबाव में साकिब जो है ये मैच जीतना चाहते थे किसी भी हद तक। तो दूसरा है श्रीलंका से रायवलरी, यानी कि श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों टीमों के बीच तनातनी का माहौल रहता है, एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं और नीचा दिखाने में या एक दूसरे को किसी भी तरीके से मैच में कम आंकने में, गिराने में, हराने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। ऐसा इन दोनों टीमों के बीच शुरू हुआ था सन 2018 में। ये जो है रायवलरी शब्द इसीलिए प्रयोग किया जा रहा है। एक ट्रॉफी होती है क्रिकेट से जुड़ी हुई, निदाहस ट्रॉफी। ये ट्रॉफी भी आपको ध्यान रखनी है, पूछ लिया जाए निदाहस ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। तो इसमें बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम खिलाड़ी हैं। ये श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने 35 गेंदों में 72 रनों की पारी खेली थी नाबाद। इसके बाद इन्होंने डांस शुरू कर दिया था, वो भी नागिन डांस। देख रहे हो, नागिन डांस शुरू कर दिया इस खिलाड़ी ने। इससे श्रीलंका की टीम चिढ़ गई थी और चिढ़ने के बाद, चिढ़ाने की हरकत ही थी तो चिढ़ तो जाएगी। इसके बाद एशिया कप हुआ। एशिया कप में जब श्रीलंका ने बांग्लादेश को हराया, फिर श्रीलंका के सभी प्लेयरों ने, कई प्लेयरों ने मिलकर नागिन डांस किया। तो उसके बाद बांग्लादेश की टीम को बुरा लगेगा ही, ऑफिशियल बात है। इन्होंने भी ग्राउंड पर नागिन डांस किया, इनको चिढ़ाया। तो ये इस तरीके से 2018 से इन दोनों टीमों के बीच तनातनी और ये एक दूसरे को चिढ़ाने का माहौल चला आ रहा है। तो इस वजह से भी हो सकता है इन्होंने ये किया हो। और तीसरी जो मुख्य वजह है, सबसे अहम वजह है चैंपियंस ट्रॉफी का दबाव। चैंपियंस ट्रॉफी है 2025 में, इसका आयोजन या मेजबानी कर रहा है पाकिस्तान। 2025 में ये पाकिस्तान में होगी। इसमें क्या होगा, जो वर्ल्ड कप में टॉप 8 या टॉप 8 टीमें जो होंगी वो इस चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लेंगी। तो ये भी इन दोनों टीमों के लिए ही, चाहे श्रीलंका हो चाहे बांग्लादेश, इनमें से टॉप 8 में बने रहने का दबाव है। जो टीम मुकाबला जीतती थी वो इस टॉप 8 में अपनी जगह पक्की करती। तो इस वजह से भी इन्होंने इस बेहतरीन खिलाड़ी एंजेला मैथ्यूज को आउट करने का, या किसी भी तरीके से आउट करते तो इनके पास मौका आया टाइम आउट करने का, तो इन्होंने टाइम आउट किया। ये भी हो सकता है। तो हालांकि ये मैच जीत गई, कौन? बांग्लादेश जीत गई इस मैच को, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। अब ये इसमें स्लाइड में जानेंगे टाइम आउट के नियम क्या हैं जिसके कारण मैथ्यूज को बिना गेंद खेले ही आउट कर दिया गया। देखो, एक भी गेंद न खेले खिलाड़ी और आउट हो जाए, कमाल का नियम है ना। क्रिकेट के नियम बनाने वाली संस्था है मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब, जिसे एमसीसी कहा जाता है। तो ये भी चर्चा में आ गई है, क्रिकेट के नियम कौन बनाती है या टाइम आउट का नियम किसने बनाया? तो ये एमसीसी के द्वारा बनाया गया, मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब। इसके मुताबिक
टेस्ट क्रिकेट में अगर कोई बल्लेबाज पिछला विकेट गिरने के 3 मिनट बाद तक खेलने के लिए तैयार नहीं होता है तो विपक्षी टीम की अपील पर उसे टाइम आउट कर दिया जाएगा, आउट दिया जाएगा, जिसे ही टाइम आउट कहा जाता है। उसे आउट दे दिया जाएगा। 3 मिनट तक उसने अगर अपनी पहली गेंद नहीं खेली, अगर क्रीज पे नहीं आया, तो विपक्षी टीम का या गेंदबाजी टीम का कप्तान अपील कर सकता है, उसे टाइम आउट कर दिया जाएगा, जिसको टाइम आउट बोला जाता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया वो टाइम आउट क्या होता है। अब ये समय क्रिकेट टेस्ट में अलग है, जैसे कि 3 मिनट का है, वहीं पर ये वनडे क्रिकेट में अलग है, 2 मिनट का है। 2 मिनट के अंदर आकर खिलाड़ी को अपनी पहली गेंद खेलनी है। T20 में यह समय 90 सेकंड का है। 90 सेकंड के अंदर अंदर आके खिलाड़ी अपनी पहली गेंद खेले। तो ये समय भी आपको ध्यान रख सकते हो सकता है आपके अलग अलग एग्जाम्स में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, पुलिस का हो, टेट का हो, CD ग्रुप कोई भी हो, पूछा जा सकता है कि टेस्ट क्रिकेट में टाइम आउट का मिनिमम समय कितना होता है, कितने समय के बाद उसको टाइम आउट दिया जा सकता है। 3 मिनट। वनडे में ये समय कितना होता है, 2 मिनट। T20 में 90 सेकंड। तो ये विकेट जो है क्या टाइम आउट वाला बॉलर के खाते में जाता है, तो ये बॉलर के खाते में नहीं जाता है। ये सिर्फ एक तरीके से आउट हो जाता है और विपक्षी टीम को एक विकेट मिल जाता है। बॉलर किसी भी बॉलर के खाते में नहीं जुड़ेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये MCC क्या है जो क्रिकेट के नियम को बनाता है। MCC बनाता है क्रिकेट के नियम, मेरिल बोन क्रिकेट क्लब, ये फुल फॉर्म है MCC की। यह संस्था समय समय पर नियमों में बदलाव भी करती है और यह संस्था बनी थी 1787 में, इसकी स्थापना हुई थी और 1814 में लॉर्ड्स में इसका हेड ऑफिस बनाया गया था। तो पूछ लिया जाए MCC का हेड ऑफिस कहाँ है, तो ये लॉर्ड्स में है। क्रिकेट का मक्का कहा जाता है लॉर्ड्स को, आप सभी को पता होगा। तो 1993 में MCC के एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस कार्यों को ICC को सौंप दिया गया था, ICC को। इसके बाद MCC के पास सिर्फ नियमों और उससे संबंधित काम ही बचा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो MCC है वो सिर्फ क्रिकेट के नियमों और उससे संबंधित काम ही करती है। कौन से नियम बनाने हैं, किन नियमों में क्या क्या बदलाव करना है, इस तरीके के काम करती है। अब इस तरीके के काम करना कोई आसान नहीं है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है MCC में 18,000 फुल मेंबर और 5,000 एसोसिएटिव मेंबर हैं। अब जब कोई नियम बनेगा या किसी नियम में बदलाव होगा, उसके लिए जरूरी है 2/3 सदस्यों की अनुमति। इतने 1000 मेंबर हैं, इन सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की अनुमति जरूरी है। इसके बाद ही नए नियमों में और नियमों बनाने से पहले, इसके बाद भी सदस्यों की अनुमति के बाद भी जो है एम्पायर्स, स्कोरर और प्लेयर्स कमेटी की राय ली जाती है। उसके बाद कहीं नया नियम बनाने के लिए ICC को प्रस्ताव भेजा जाता है और वो ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में इसे मंजूरी दी जाती है। तब कहीं जाकर क्रिकेट का कोई नियम बनता है या उसमें कोई बदलाव आता है। इस तरीके से आपको ये MCC क्रिकेट के नियम और ये सब टाइम आउट समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट है हमारी जो स्लाइड, इसमें हम चर्चा करेंगे कि क्या कभी ऐसा मौका भारत के किसी खिलाड़ी के पास भी आया है कि वो टाइम आउट हो सकता था। तो ऐसा मौका आया है। 2007 में भारत और साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा था, टेस्ट क्रिकेट चल रहा था। इसमें सौरव गांगुली टाइम आउट हो सकता था। आज जब क्वेश्चन बनता कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहले खिलाड़ी कौन बने टाइम आउट होने वाले, तो सौरव गांगुली का नाम होता, लेकिन वो बच गए। क्यों बच गए? खेल भावना का ध्यान रखा साउथ अफ्रीका के जब कप्तान थे ग्रीम स्मिथ इन्होंने, तो इसलिए तो उस समय जो है ग्रीन स्मिथ कप्तान थे, सौरव गांगुली जी हो सकते थे। मैच चल रहा था, 3 गेंदों पर भारत ने 2 विकेट खो दिए थे और 6 रन का स्कोर बना पाया था। तो इसी कारण यहाँ पर आने थे सचिन तेंदुलकर, पर वो चोटिल हो गए थे तो नहीं आ पाए। उसके बाद VVS लक्ष्मण आने थे, परंतु वो शावर ले रहे थे, यानी कि स्नान कर रहे थे, तो इस कारण वो नहीं आ पाए। उसके बाद नंबर था सौरव गांगुली जी का, तो वो आए। तो वो कुछ अपने तैयार नहीं थे, तो उन्हें किट पहनने में, अपने तैयार होने में, ग्राउंड तक आने में 6 मिनट बीत चुके थे। 6 मिनट तो बहुत हो गया, 3 मिनट का ही समय होता है। तो चाहते तो साउथ अफ्रीका के जो विपक्षी टीम थी, जिनके कप्तान थे, ये टाइम आउट का अपील कर सकते थे। तो उन्होंने कारण बताया सौरव गांगुली जी ने एम्पायर को, तो एम्पायर ने फिर ग्रीन स्मिथ को बताया, तो उन्होंने ऐसी खेल भावना को ध्यान में रखा और ऐसा फैसला नहीं लिया टाइम आउट का। हालांकि उस मैच को हार गया था भारत देश और 46 रन बनाए थे सौरव गांगुली जी ने। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है। ये भारत के सामने इस तरीके का विवरण कब आया था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।
तो ये नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें हमने एक क्वेश्चन को रखा है, क्रिकेट से जुड़े हुए बेसबॉल शब्द को किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। ये क्रिकेट प्लस करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अभी मैंने जो आपका करंट अफेयर्स रिवीजन का वीडियो बनाया है, वीकली करंट अफेयर्स, 1 नवंबर से 5 नवंबर के टॉप 30 क्वेश्चन उसमें कराए हैं, उसमें भी इस क्वेश्चन को रखा था मैंने। तो अगर इस क्वेश्चन के आपके आगे के एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा, और उसमें आपका बेहतरीन रिवीजन होगा। और जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एक और क्वेश्चन रखा है इसी स्लाइड में, एक दिवसीय मैच में सबसे पहले दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने थे और किस टीम के खिलाफ इन्होंने दोहरा शतक लगाया था, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको क्वेश्चन का आंसर सही आए तो सही लिखिएगा, गलत आए तो गलत लिखिएगा। अगर आप गलत लिखेंगे तो कमेंट बॉक्स में राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा कि इसका राइट आंसर क्या है। हर बच्चे का रिप्लाई करता हूं मैं कमेंट बॉक्स में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, किस तरीके से आपको क्या क्या समझ में आया, उम्मीद है मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूंगा। आगे और इन वीडियोस में मैं अपने नॉलेज के साथ इंप्रूवमेंट करूंगा, तो ये आप ध्यान रखना है। जिनको ये एग्जाम देना है उनको तो ये वीडियो देखना ही चाहिए, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। अगर नहीं भी आप एग्जाम देते हैं किसी भी एज ग्रुप के, फिर भी आपको इन वीडियोस को देखना चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी नॉलेज इंप्रूव होती है, आपकी कन्वर्सेशन इंप्रूव होती है, आपकी जो है ब्रेन की पावर इंप्रूव होती है। आप ये वीडियो जरूर देखा कीजिए। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा।